बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नए समंदरी तूफान गुलाब ने वेस्ट बंगाल से लेकर आंध्रा और तेलंगाना में भी दौड़ा दी तशवीश की लहर। हैदराबाद में कल रात की तरह आज भी हो सकती है मूसलाधार बारिश, ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। हैदराबाद में आज और कल शदीद बारिश की पेश क़यासी के दरमियान GHMC आई हरकत में। मानसून टीमों के साथ साथ DRF टीमें भी हुई तैनात। आवाम से अपने मकानात में रहने की जारी की गई अपील। कल रात होने वाली बारिश के दौरान मणिकोंडा में बहने वाले शख्स की रजनीकांत नामी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर हुई शनाख्त। मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी ने जाहिर किया अफसोस, मुकाम वाक़या पहुंचकर किया मुआयना। रियासत तेलंगाना में दलित बंधु की तरह BC तबके के अफराद के लिए भी शुरू की जाए स्कीम। तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय ने CM KCR से किया मुतालबा। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से UPSC इम्तिहान की कोचिंग के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का इनेकाद। हुकूमत तेलंगाना के माइनॉरिटी एडवाइजर AK खान ने किया मुआयना। और सियाम सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद के 8 और 9th क्लास के तलबा व तालिबात के लिए मुनक्कद किया गया टैलेंट टेस्ट। ज़हीन और होनहार तलबा व तालिबात के फ्यूचर को बेहतर बनाना सियाम सोसाइटी का है मकसद। और अब पेश है खबरों की तफसील। नए समंदरी तूफान गुलाब ने वेस्ट बंगाल से लेकर आंध्रा और तेलंगाना में भी तशवीश की लहर दौड़ा दी है। अगले 24 घंटे तेलंगाना की आवाम के लिए अहम है, साथ ही साथ हैदराबाद के नशीबी इलाकों में रहने वाले भी अलर्ट पर है। जानते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। कल से ही तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर तूफान गुलाब का असर देखने को मिल रहा है। कल रात हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, महबूबाबाद, वरंगल व दीगर में मौसलाधार बारिश हुई और बारिश का ये इम्कान आज भी जाहिर किया गया है। तूफ़ान गुलाब से निमटने के लिए हुकूमत भी हरकत में आ गई है। इस दरमियान तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में पानी के शदीद बहाव के बाद फाजिल पानी को छोड़ा गया। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव का सिलसिला जारी है। इस दरमियान कल 25 सितंबर को रात भर होने वाली मौसलाधार बारिश के बाद हैदराबाद में हालात संगीन हो गए हैं। हैदराबाद के कई इलाक़ों में कल रात देर गए तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहा था, जिसके बायस कई नशेबी इलाक़ों में पानी दाखिल हो गया। मुख्तलिफ मकामात पर अपार्टमेंट के सेलार्स, कॉलोनियों और बस्तियों के मकानात में भी पानी दाखिल होने की खबर है। मेहदीपट्टनम से लेकर टोली चौकी, शेखपेट और आसपास के इलाके पानी में महसूर हुए। महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए इंतबाह दिया है कि खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के बायस रियासत तेलंगाना में आज 26, 27 और 28 सितंबर को शदीद तरीन बारिश होगी। इस तूफ़ान और शदीद बारिश की पेशकयासी करते हुए महकमे मौसमियात ने ज़िले इंतज़ामिया और अवाम को चौकस रहने की हिदायत जारी की है। बिलखुसूस नशेबी इलाक़ों के मकीनों से कहा गया है कि वो चौकस रहें और साथ ही मछेरों को इन 3 दिनों के दरमियान मछली के शिकार के लिए न जाने की हिदायत दी गई है। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, विजिलेंस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ट्विटर पर अपने ट्वीट में लिखा है कि शदीद बारिश का सिलसिला मज़ीद जारी रहेगा और आवाम से अपील की जाती है कि वो अपने मकानात में जहां हैं वहीं रहें। शहर हैदराबाद में कल शब हुई शदीद बारिश के बाद पैदा शुदा सूरत हाल और बारिश के पानी की निकासी के लिए GHMC की मानसून टीमों के साथ साथ डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स यानी DRF की टीमों को भी तैनात किया गया है। मेयर GHMC विजय लक्ष्मी ने मानसून की एक्शन टीमों को चौकस रहने की हिदायत दी है और इंजीनियर्स से ख्वाहिश की गई है कि वो ज़मीनी सतह पर सूरत हाल की निगरानी करें और फौरी इक़दामात अंजाम दें। हैदराबाद में कल रात होने वाली बारिश के दौरान 42 साला रजनीकांत नामी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बह जाने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है।
इस वाक़े पर तेलंगाना की एजुकेशन मिनिस्टर पी सविता इंदिरा रेड्डी ने एडिशनल जिला कलेक्टर प्रतीक जैन के हमरा मणिकोंडा म्यूनसिपैलिटी पोपलगुड़ा गोल्डन टेम्पल चौराहे के करीब वाक़े पुंदीना तालाब में डूबने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रेस्क्यू ऑपरेशन की कार्रवाई के मुकाम का मुआयना किया। बादशाह एजुकेशन मिनिस्टर इंदिरा सविता रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। ఎవరైతే ఇక్కడ మిస్ అయినారో వాటిలో అతన్ని ఐడెంటిఫై చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అధికారులు రాత్రి నుండి కూడా రెస్క్యూ టీం కూడా ఉండి వెతికే ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అనే కాకుండా ఎక్కడైనా కూడా సాధారణంగా ఏమనుకుంటామంటే లేక్స్ పక్కన చెరువు పక్కన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బాగుంటే వర్షం పడ్డ జాగ్రత్త తీసుకోవాలని ఆలోచిస్తాం. కానీ అధికారులందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా ఎక్కడైతే డ్రైన్ వర్క్ జరుగుతుంది, ముఖ్యంగా సరౌండింగ్ లో ఉన్న మున్సిపాలిటీస్ జనాభా పెరుగుతున్నప్పుడు డ్రైన్ సపరేట్ చేస్తాం. గతంలో ఇదే ఏరియాలో వర్షం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న అపార్ట్మెంట్స్ అన్ని మునిగిపోయిన సందర్భంలో భవిష్యత్తులో అలాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండేటట్టు ఇక్కడ అప్గ్రేడ్ చేస్తూ రెయిన్ వాటర్ పోవడానికి అనేది ఇక్కడ అప్గ్రేడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ పని జరుగుతున్న సందర్భంలో వర్క్ జరగగానే దాన్ని ఇమీడియట్గా ప్రయత్నం చేస్తున్న సందర్భంలో వాళ్ళకు పని చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని హార్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, కొంత రాంగ్ ఏరియా వస్తూ ఉంటుంది, లేకపోతే HMDA వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, వాటర్ కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి. हैदराबाद में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई मकामात पर ट्रैफिक के संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं। बोराबंडा के इलाके में ट्रैफिक के संगीन मसाइल से आवाम और राहगीरों को दरपेश मसाइल पर मुश्तमिल देखिए ये रिपोर्ट। बोराबंडा की मेन रोड वाक़े बोराबंडा बस स्टॉप था मोती नगर तकरीबन 1 किलोमीटर तवील ट्रैफिक जैम से अवाम और राहगीरों को कई एक मसाइल और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शहर को ट्रैफिक से पाक बनाने की सिमत आगे बढ़ते हुए मुख्तलिफ ट्रैफिक से मुतासरा इलाकों में ट्रैक्स, फ्लाईओवर्स, रेल ओवर, अंडरपासेस, वॉक ओवर ब्रिजेस व दीगर तरक्की काम अंजाम दिए जा रहे हैं। वहीं सड़कों की महदूद चौड़ाई को बढ़ाते हुए फुटपाथ वगैरह को भी तोसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से किए जा रहे खातिर खा इक़दाम के बावजूद ट्रैफिक खलल मुख्तलिफ मकामात पर मुसलसिल बरकरार है। दूसरी जानिब मॉल्स, कॉम्प्लेक्सेस, दुकानात व दीगर मसरूफ़ इलाकों की सड़कें गैर मजाज पार्क की हुई गाड़ियों के सबब ट्रैफिक में बेइंतहा दुश्वारियों का सबब बनते जा रहे हैं। इसके अलावा गाड़ी रानों की बेसब्री, ट्रैफिक कवायद पर अदम अमलावरी ने ट्रैफिक अहलकारों की ड्यूटी मजीद बोझ आयद कर दिया है, जिसके सबब ट्रैफिक अहलकारों को सेहत से मुतालिक कई एक मसाइल और दुश्वारियों का सामना है। ऐसे में रियासती हुकूमत GHMC हुदूद में गैर मजाज कब्जों को न सिर्फ बर्खास्त करवाए बल्कि जिन मुकामात पर ट्रैफिक मसाइल बढ़ रहे हैं उन मुकामात की सड़कों में मास्टर प्लान के जरिए तोसी या फिर गैर मजाज पार्क की गई गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। इसके अलावा गलियों में गैर मजाज पार्क गाड़ियों की निशानदही करते हुए उन्हें पेनाल्टी और बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दे, जिसके जरिए ट्रैफिक पर बआसानी काबू पाया जाने के इम्कानात पाए जाते हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने रियासत के BC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए भी दलित बंधु स्कीम के खतूत पर BC बंधु स्कीम पर अमल करने का मुतालबा किया। रियासती हुकूमत ने करीमनगर ज़िले के हुजराबाद में रहने वाले दलितों के साथ साथ दीगर 4 मकामात के दलितों के लिए इस स्कीम का आगाज़ किया है। बता दें कि हुकूमत तेलंगाना ने दलितों को खुद कफील और मुस्तहकम बनाने की गर्ज से दलित बंधु स्कीम शुरू की है, जिसके तहत हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इस स्कीम का तजुर्बाती आगाज हुजूराबाद से किया जा रहा है। तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर T हरीश राव ने चाकली आइलम्मा की 126वीं तकरीब पर उनके मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना के CM KCR की हिदायत के मुताबिक चाकली आइलम्मा की तकरीबात सरकारी सतह पर मनाई जाना बाअस फ़ख्र है। मुल्क में पहली मरतबा चाकली आइलम्मा जयंती तकरीबात का फैसला किया गया है। आज CM KCR आज़ादी की जद्दोजहद में नुमायां रोल निभाने वाले बिलखुसूस माशी पसमानदा तबक़ात के सिलसिले में इक़दामात अंजाम दे रहे हैं। हरीश राव ने चाकली आइलम्मा के बारे में बताते हुए कहा कि वो जद्दोजहद के जज्बे से सरशार थीं। 126వ జయంతి ఉత్సవాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా జరపడం అనేది నిజంగా ఇది మనందరికీ కూడా చాలా గర్వకారణం। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి దేశంలోనే మొదటిసారిగా చాకలి ఐలమ్మ జయంతి వర్ధంతి ఉత్సవాలను ప్రభుత్వ పరంగా జరపాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। ఈరోజు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అందరూ పోరాట యోధుల గురించి
ముఖ్యంగా బడుగు బలహీన వర్గాల గురించి మరి కృషి చేసేటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు మన కేసీఆర్ గారు. మరి చాకలి ఐలమ్మ అంటేనే పోరాటానికి స్ఫూర్తి, ఆత్మగౌరవానికి ప్రతీక ఈరోజు చాకలి ఐలమ్మ గారు. साबिक वजीर व रुकन असम्बली जोपल्ली कृष्ण राव ने ज़िला नागर कर्नूल के कोतापल्ली मंडल मरकज़ में मॉर्निंग वॉक तकरीब में शिरकत की. उन्होंने कोल्हापुर की आवाम पर सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से सख्ती बरती जाने का सख्त नोट लिया. बरहमी जाहिर करते हुए उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को इससे बाज आने की भी तलकीन की. ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ధర్నా చేస్తారు, రాష్ట్ర ప్రజలు మొత్తం ఒకటైతే ఒక 10,000 మంది 50,000 మంది పోలీసులు ప్రజలు ఒకటై పోలీసుల కాడికి వస్తే పోతే ఎస్పీ దిగిరాడా, డీజీ దిగిరాడా అంటే బలం మనం కలవకపోవడం సంఘటిత శక్తిని సూచించడం వాళ్ళకు కళ్ళు నెత్తికెక్కి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. ఒకటే కాదు, ఒక పోలీస్ స్టేషన్ కాదు, నేను ఈ మధ్యకాలం చూసిన దాని ప్రకారం కొల్లాపూర్ పోయిన ఎస్ఐ అంతే, ఇప్పుడున్న ఎస్ఐ అంతే, కోడేరు ఎస్ఐ అంతే, ఆయన చిన్నంబాయి ఎస్ఐ అంతే. ఇది ఎన్నో కేసులు ఉన్నాయి. అంటే ఇంత దుర్మార్గంగా చేస్తుంటే నేను ఎందుకు ఎస్పీ గురించి మాట్లాడినా? నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు కొన్నాడు, ఇంటికి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళాడు. అందుకే ఇంత ఓపెన్గా నేను మొదటిసారి మాట్లాడుతున్నా, పబ్లిక్గా ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నా. రేపు టైం వస్తే 100% నిలదీస్తాం, ఎవరినైనా ఎదిరిస్తాం. ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో చట్టానికి లోబడి, చట్టాన్ని అతిక్రమించకుండా ప్రజాస్వామ్య బలం ఏందో అధికారులు కూడా రుచి చూపించి ఏర్పాటు చేస్తాం. बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का. जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें. ब्रेक के बाद आइए बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब. नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने TRS MP संतोष कुमार के हमरा दिल्ली में वाक़ अपनी क़यामगाह में ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत पौधा लगाया. MP संतोष कुमार ने उन्हें सरसब्जी व शादाबी पर मुहित एक किताब का तोहफा दिया, जिस पर उन्होंने संतोष कुमार की कारगुजारी की सताइश की. उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ग्रीन इंडिया चैलेंज इसी तरह आगे बढ़ता रहे. उन्होंने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू करता हरिता हरम मुहिम की भी इसी तरह जारी रहने की उम्मीद का इजहार किया. स्क्रीनिंग टेस्ट इम्तिहान का माइनॉरिटी एडवाइज़र व टिमरी सोसाइटी प्रेसिडेंट ए.के. खान ने मुआयना किया. बाताज़ा मीडिया से बात करते हुए ए.के. खान ने इस बारे में मज़ीद जानकारी दी. IAS, IPS और फॉरेन सर्विस, इनकम टैक्स सर्विस, ऐसे जो आला ओहदे होते हैं हमारे मुल्क में, उनके कोचिंग के लिए आज कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा है. इसके लिए हर साल की तरह इस साल हम एक सिलेक्शन टेस्ट रखे हैं इनके लिए. बड़े तादाद में नौजवान न सिर्फ शहर हैदराबाद में नहीं है, अजलाओं में भी अपीयर हो रहे हैं इम्तिहान में. इनमें सबसे जो आला तरीन, जो बेहतर परफॉर्म करेंगे, इनमें से 100 कैंडिडेट्स को हम लोग चुनेंगे अखिलियातों से, और इनकी तरबियत अच्छे से अच्छे जो कोचिंग सेंटर्स हैं हैदराबाद में, 6 या 7 कोचिंग सेंटर्स को हम लोग ऑलरेडी सेलेक्ट करे हैं, वहाँ पर इनकी तरबियत दी जाएगी. एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि हर साल, यानी कि गुज़िश्ता साल से अगर कंपेयर करें इस साल, तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स और इनका अवेयरनेस ये बेहतर है, बढ़ता जा रहा है. मैं समझता हूँ कि ये जो जद्दोजहद, जो एफ़र्ट अब चल रहा है हुकूमत की तरफ से हो या कैंडिडेट्स की तरफ से, इसको ऐसे जारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मुश्किल, बहुत टफ एग्ज़ामिनेशन है ये. आज माना जाता है कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन जो है UPSC से हर साल जो ऑर्गेनाइज होता है, ये दुनिया में जितने भी मुल्क हैं सब में जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ामिनेशन है ये. और हर साल तकरीबन 10 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं इम्तिहान के लिए सारे रियासतों से, जिनमें से 6 या 7 लाख कैंडिडेट्स एग्ज़ामिनेशन लेते हैं. इसमें से देखिए अब गिन चुनकर फाइनल सिलेक्शन जो होता है तकरीबन 800 का होता है. जैसे इस साल रिज़ल्ट्स आए हैं 2 दिन पहले, उसमें 761 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है.
اور اس میں سے اگر مسلم کینڈیڈیٹس کا پرسنٹیج دیکھا گیا تو یہ ابھی بہت کم چل رہا ہے. یہ اس سال بھی 3.6% آیا ہے, یعنی کہ 28 کینڈیڈیٹس آؤٹ آف 761 مسلمس ہیں, جو چاہے وہ دلی سے ہو, راجستھان سے, یو پی سے, علی گڑھ سے یا تلنگانہ کہاں سے بھی ہو, جو اپیئر ہوئے ہیں. مائنارٹی کینڈیڈیٹس 28 ہیں. یہ جو فائنل سلیکٹ ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس, ان کے نمبر میں اضافہ لانے کی ضرورت ہے. ضلع عادل آباد کے ضرورت مند, ذہین اور ہونہار طلباء و طالبات کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کراتے ہوئے ان کے فیوچر کو تابناک بنانا سیام سوسائٹی کا مقصد ہے. ان خیالات کا اظہار ناظم ضلع عادل آباد جماعت اسلامی ہند محمد تنویر احمد نے شہر مستقر عادل آباد کے سینٹرل گارڈن میں جماعت اسلامی ہند اور سوسائٹی آف انڈین امریکن مسلم سیام سوسائٹی کے زیر اہتمام مختلف اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے 8ویں اور 9ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے منعقدہ ٹیلنٹ ٹیسٹ کے موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیا. اس موقع پر مختلف مقامات سے 12 اسکولز کے طلباء نے شرکت کی. سیام سوسائٹی کے صدر سید یعقوب اور کوآرڈینیٹر سید مبارک نے انتظامات کو قطعیت دی اور ٹیسٹ کی نگرانی کی. سیام سوسائٹی کے پروگراموں سے متاثر ہو کر 2 معصوم طالبات نے ذمہ داران کی خدمت کو میڈیا سے مخاطب ہو کر اپنے انداز میں بیان کیا اور مزید نیک تمناؤں کا اظہار کیا. I am Sani Sadaf, studying in 10th standard from Siam Academy. When we were in 8th standard, we have attempted the Siam test and Alhamdulillah we have cracked the exam with higher ranks and got selected in the Siam exam. So since 8th class we are having the Siam Academy tuitions. We are attending since 3 years. Alhamdulillah we are getting the well explained tuitions, well defined tuitions, well clarified tuitions. We have no doubt there. We are having the best faculty here. We get perfect education. After coming to Siam Academy, I have known what's the perfect education. I have understood how the education could be dealt. Everyone, this is Uruba. I was studying in 10th standard from Siam Academy. Friends, this academy don't only relates you with the outer world. This also connects you with your religion, Islam. Always says us to read the Quran with its translation. If you are getting an envelope and you are just seeing it, you are just reading it, it's not useful for us. Just open the envelope, see what is inside and use it for you. آج جماعت اسلامی ہند عادل آباد کی جانب سے سوسائٹی آف انڈو امریکن مسلم کے تعاون سے سینٹرل گارڈن TNGS ہوم عادل آباد میں ایک ٹیلنٹ سرچ امتحان منعقد کیا گیا. اس میں شہر عادل آباد کے 12 اسکول سے جملہ 321 طلباء اور طالبات نے حصہ لیا, جس میں 8 کلاس کے 165 طلباء اور طالبات نے اور 9 کلاس کے 156 طلباء اور طالبات نے حصہ لیا. یہ ٹیلنٹ سرچ امتحان 2017 سے منعقد کیا جا رہا ہے. یہ 5واں سال ہے جب کہ امتحان منعقد کیا گیا. اس ٹیلنٹ سرچ امتحان کے ذریعے سے شہر عادل آباد کے مختلف اسکولوں میں پڑھنے والے 8 کلاس کے 30 بچے اور 9 کلاس کے 30 بچوں کا انتخاب کیا جاتا ہے میرٹ کی بنیاد پر, اور ان بچوں کو انتخاب کرنے کے بعد 10th کلاس تک ان کو فری کوچنگ فراہم کی جاتی ہے اور ان کے اسکول کی سالانہ فیس بھی ادا کی جاتی ہے. ہمارا یہ احساس ہے کہ بہت سے بچے ایسے ہیں شہر عادل آباد کے اندر جو معاشی تنگی کی وجہ سے بھی تعلیم حاصل کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ایک مقصد اس ٹیلنٹ سر کا یہ بھی ہے کہ کوئی غریب طالب علم یا طالبہ معاشی تنگی کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے نہ رکے, بلکہ وہ لوگ بھی اتنی ہی تعلیم حاصل کر سکے جتنا کوئی اعلیٰ مالی اعتبار سے مستحکم طلبہ حاصل کر سکتے ہیں. حیدرآباد کے حلقہ اسمبلی کاروان کے MLA کوثر محی الدین نے آصف نگر منڈل کے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے 223 چیکس مجلسی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں منظورہ درخواست گزاروں کے حوالے کیے. اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز, پارٹی کے دیگر ذمہ داران و کارکنان بھی موجود تھے. جوبلی ہل سے TRS MLA M گوپی ناتھ اور سابق ڈپٹی میئر و بورا بنڈا کارپوریٹر بابا فصیح الدین نے 53 لاکھ روپے کی لاگت پر مشتمل ڈرنکنگ واٹر اور سیویج لائن کی ترقیاتی کاموں کا انوگریشن کیا. اس موقع پر بورا بنڈا ڈویژن کے TRS پارٹی کے اہم ذمہ داران و متعلقہ محکمے کے عملے کے علاوہ بھی دیگر عوام موجود تھے. اس موقع پر پارٹی قائدین و متعلقہ عملے کی شال پوشی و گل پوشی کی گئی.
तेलंगाना एसोसिएशन ओपन कराटे चैंपियनशिप 2021 का टीआरएस जुबली हिल्स एमएलए मांगंटी गोपीनाथ ने इनॉग्रेशन किया। चैंपियनशिप में रियासत के 33 अजला के तकरीबन 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, अराकीन, रेफरीज, मेहमानान, खिलाड़ियों के अलावा देखने वालों की कसीर तादाद मौजूद थे। इस दौरान खिलाड़ियों ने कतास, नानचाक व दीगर कराटे के दम बखुद कर देने वाले करतब पेश किए। ई श्रीनिवास व दीगर ने मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत से इस खुसूस में मुस्तहसन इक़दामात करने की अपील की। మేము 33 డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి అసోసియేషన్ తరపున ఓపెన్ కరాటే ఛాంపియన్షిప్ను నిర్వహిస్తున్నాము ఆఫ్టర్ కరోనా తర్వాత. ఎందుకంటే ఈ టోర్నమెంట్ చేయడానికి రీజన్స్ ఏంటంటే చాలామంది పిల్లలు కానీ మాస్టర్స్ కానీ చాలా సఫర్ అవుతున్నారు. కాబట్టి ఓపెన్ టోర్నమెంట్ జరగాలంటే వాళ్ళకి సరైన భరోసా ఇవ్వాలి. కాబట్టి మేము అసోసియేషన్ నుంచే ఈ టోర్నమెంట్ నిర్వహించాలని చెప్పేసి మేము ప్రెసిడెంట్ గారు, నేను సెక్రటరీగా, మా ట్రెజరర్ గారు ముందు మా కమిటీ మొత్తం అనుకొని మీటింగ్ చేసి ఈ టోర్నమెంట్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ టోర్నమెంట్ తర్వాత అన్ని జిల్లాలకు కూడా ఓపెన్ టోర్నమెంట్ జరుగుతాయి. అదేవిధంగా పిల్లలందరూ కూడా క్లాస్కి రావడం జరుగుతుంది. మాస్టర్లందరికీ ఉపాధి దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఆ ఉపాధి వాళ్ళకి జరగాలంటే టోర్నమెంట్ జరగాల్సిందిగా అది డిసైడ్ చేసుకుని అసోసియేషన్ ఈరోజు ఈ టోర్నమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మేము ఈ వేదిక విధంగా గవర్నమెంట్ని కూడా అడగాల్సింది ఏంటంటే మా కరాటే అన్నిటి గురించి గవర్నమెంట్ పట్టించుకున్నా కానీ మా కరాటే మాస్టర్ల గురించి కూడా ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ పట్టించుకోలేదు. దయచేసి గవర్నమెంట్ కూడా ఇక పట్టించుకోవాల్సిందిగా మేము కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే అట్టి కరాటేతోనే క్లాసులు చెప్పి బతికే మా ఇన్స్ట్రక్టర్ చాలామంది ఉన్నారు. ఈ కరోనా వల్ల వాళ్ళ క్లాసులు కోల్పోవడం వల్ల వాళ్ళు మట్టి పనికి అలాంటి పళ్ళ బండ్లు పెట్టుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. मलकाजगिरी डीसीपी रक्षिता मूर्ति की क़यादत में नाचाराम पुलिस स्टेशन हदूद में कल रात 250 पुलिस एहलकारों के हमरा कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में 25 व्हीकल्स और 30,000 रुपए का गुटखा जब्त किया गया। इस दौरान घर घर की तलाशी ली गई। 7 सस्पेक्ट शीटर्स की काउंसलिंग और उन्हें कौमी धारे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तलकीन की गई। वहीं डीसीपी ने उन्हें गैर समाजी सरगर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की वार्निंग भी दी। JNAURN colony, Mallapur area, which comes under Nacharam police station limits to coordinate search చేయించాము. కోఆర్డినేట్ సర్చ్ మీరే చూస్తున్నారు. రెగ్యులర్గా మన కమిషనరేట్లో చేస్తున్నాము ఏరియాలు తీసుకుని. సో ఈరోజు మల్కాజ్గిరి డివిజన్లో ఈ ప్రాంతాలను మేము చూస్ చేసాము. సో అట్లాగే కెమెరాస్ ఉంటే అది కూడా మేము స్టాప్ చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు చెప్తున్నారు ఒక డైలామిట్ చేస్తే 5 minutesలో వస్తున్నారు, 100% దే ఆర్ దేర్. బట్ కెమెరాస్ ఉంటే అది ఇంకా ధైర్యం ఉంటుంది వీళ్ళందరికీ. సో ఒక 8 కెమెరాస్ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేపిస్తున్నాము. సో ఈ కోఆర్డినేట్ సర్చ్లో మనకి ఈరోజు 245 ఆఫీసర్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఈ 245 ఆఫీసర్స్ లా అండ్ ఆర్డర్ నుంచినే కాదు, అది ఏసీపీ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. దెన్ ఎస్ఓటీ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, దెన్ ఈవెన్ క్రైమ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, అండ్ ఏఆర్ వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరూ కలిసి ఈరోజు మేము కోఆర్డినేట్ సర్చ్ చేసాము. మీకే తెలుసు ఈ కాలనీలో ఒక 32 blocks ఉంటుంది. ఈచ్ బ్లాక్ హ్యాస్ 16 houses. సో టోటలీ 516 houses ఉంది. और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। नए समुद्री तूफान गुलाब ने वेस्ट बंगाल से लेकर आंध्रा और तेलंगाना में भी दौड़ा दी तशवीश की लहर। हैदराबाद में कल रात की तरह आज भी हो सकती है मूसलाधार बारिश, ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। हैदराबाद में आज और कल शदीद बारिश की पेश क़यासी के दरमियान GHMC आई हरकत में। मानसून टीमों के साथ साथ DRF टीमें भी हुई तैनात। आवाम से अपने मकानात में रहने की जारी की गई अपील। कल रात होने वाली बारिश के दौरान मणिकोंडा में बहने वाले शख्स की रजनीकांत नामी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर हुई शनाख्त। मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी ने जाहिर किया अफसोस, मुकाम वाक़या पहुंचकर किया मुआयना। रियासत तेलंगाना में दलित बंधु की तरह BC तबके के अफराद के लिए भी शुरू की जाए स्कीम। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने CM KCR से किया मुतालबा। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से UPSC इम्तिहान की कोचिंग के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का इनेकाद। हुकूमत तेलंगाना के माइनॉरिटी एडवाइजर AK खान ने किया मुआयना।
اور सियाम सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद के 8 और 9th क्लास के तलबा व तालिबात के लिए मुनक़्क़द किया गया टैलेंट टेस्ट ज़हीन और होनहार तलबा व तालिबात के फ्यूचर को बेहतर बनाना सियाम सोसाइटी का है मकसद। PBN न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PBN चैनल।